Hello my dear students, welcome back to Balaji Online Classes. I am Sadia Khatun and today I will be teaching you mathematics of class 6. I will be teaching chapter number 12 of your textbook, which is ratio and proportion. Again, this is also a very new topic for you, ratio. When we compare two numbers, you can say same quantities using division, then we get ratio. See, for example, if you have suppose 4 kg and you have 400 grams, ठीक, तो आप इनको सोचिए कि आप इनका रेशियो निकाल लें, आप नहीं निकाल पाएंगे until and unless आप इनको सेम क्वांटिटी में कन्वर्ट करें. तो किस तरह से रेशियो लिखा जाता है, किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, आई एम गोइंग टू टेल यू. 2:5, दिस इज द रेशियो. ठीक, तो आप सोच रहे होंगे कि ये सिंबल जो है एक्चुअली आपने इसको इंग्लिश में पढ़ा हुआ है. In English we call it as colon, but in mathematics this is the symbol of ratio, जिसको हम लोग पढ़ते हैं is to करके. So we will study it as, we'll read it as 2:5. इस तरह से इसको रीड किया जाता है 2:5. So this is the ratio. अब रेशियो में आपको क्या क्या चीज़ें, कैसे आप रेशियो कैलकुलेट करते हैं, अभी जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था 4 kg एंड 400 ग्राम्स, तो उसको अगर आपको कैलकुलेट करना होता है कि इसका रेशियो निकालो 4 kg is to 400 ग्राम्स, तो आपको क्या करना होता, आपको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है. 4 kg को आप क्या लिख सकते हैं, 4000 ग्राम, बिकॉज 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 4 kg इज इक्वल टू 4000 ग्राम डिवाइड बाय 400 ग्राम. अब सेम यूनिट हो गई. अब हम लोग इसका रेशियो निकाल सकते हैं. कैंसिल मैंने कर दिया, 4 10s 4 1s, so we get 10:1 as the ratio. Now one very important thing I have to tell you, that we never put a unit in ratio. जैसे यहाँ पर आपने देखा कि ग्राम्स है, तो आप सोच रहे होंगे कि नाउ हम लोग ग्राम्स आगे लगा दें. नो, रेशियो में कभी भी यूनिट नहीं लगती है. व्हाई? बिकॉज दिस इज द कंपैरिजन ऑफ सेम यूनिट एंड दैट टू बाय डिवीजन. तो आप ये समझ सकते हैं कि ये तो दोनों कैंसिल हो गई. हम वो शो नहीं करते हैं, वी डोंट शो इट, वी डोंट कट द यूनिट्स. हम दिखाते नहीं है कि हाँ यूनिट्स हम कैंसिल कर रहे हैं, बट दिस इज अंडरस्टूड कि ये यूनिट्स कैंसिल आउट हो चुकी हैं. दैट इज व्हाई वी डोंट राइट यूनिट्स इन रेशियो. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, जिससे कि आपको पता चले कि वेयर डू वी अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो. ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ रेशियो. फॉर एग्जाम्पल देयर आर, लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ क्लास. देयर आर 48 students, okay, in a class, and out of those, for example, 36 students are boys and 12 students are girls. Check. So if you have to calculate the, ये था total number of students. If you have to calculate the ratio of total number of students to number of boys, अगर टोटल का और बॉयज का आपको रेशियो निकालना है, व्हाट यू विल डू, आप देखेंगे टोटल कितना है 48, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 36. नाउ यू विल स्टार्ट कैंसिलिंग इट. कैंसिल करेंगे हम, किससे कैंसिल कर सकते हैं, 12 की टेबल से. 12 4s are 48, 12 3s are 36. what do we get, 4:3. 4:3 is the ratio of number of students to total number of students to number of boys. अगर आपसे कहा जाए नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स का आप निकालिए रेशियो. ठीक है, बॉयज टू गर्ल्स का अगर आपको रेशियो निकालना है तो आप क्या करेंगे, देखिए जिसको भी पहले लिखा जाता है, हम लोग रेस्पेक्टिवली इसमें वर्क करते हैं. बॉयज टू गर्ल्स कहा गया है, इट मीन्स कि आप नंबर ऑफ बॉयज पहले रखेंगे एज अ न्यूमरेटर and number of girls will be put as a denominator. Now again you can cancel it, 12 1s are 12 3s are, so you can write 3:1. इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू नंबर ऑफ गर्ल्स निकाला जा सकता है. नंबर ऑफ रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज भी निकाला जा सकता है. अगर गर्ल्स टू बॉयज का हम निकाल रहे होते तो इसका ऑपोजिट आता, इसका रेसिप्रोकल आता. व्हाई? बिकॉज तब हमें 1:3 मिलता, एंड 3:1 एंड 1:3 दे आर नॉट द सेम. ये अलग अलग चीजें हैं, ये जानना बहुत जरूरी है. एंड वन थिंग मोर, रेशियोज आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन सिंपलेस्ट फॉर्म. आप कैंसिल करते रहिए जब तक कि कैंसिल हो पा रहा है. एंड व्हेन यू सी कि अब द फ्रैक्शन जो आपने लिखा है रेशियो, दैट इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, ये लोवेस्ट टर्म में है, देन ओनली यू कैन एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ अ रेशियो. द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज अबाउट proportions. So what is proportions? When two ratios are equal, मतलब आप ये समझिए कि हमने सपोज लिखा एक रेशियो A:B and there is another ratio C:D. अगर हम कहते हैं ये दोनों प्रोपोर्शन में है, फॉर प्रोपोर्शन वी यूज दिस सिंबल.
डबल कोलन लगाते हैं. So for that, if these numbers are in proportion, so proportion के लिए हमारे पास एक रूल होता है, you can say जिसको हम लोग यूज करते हैं, like A into D अगर हम करें, that will be equal to B into C. अगर ये proportion में है तो ऐसा होगा ही होगा. Now what is this called? ये जो दोनों A and D, they are called extremes. A and D, these are extremes. And B and C, they are means. So what do we write? We write product of extremes is equal to product of means. ये कब होगा? When these four numbers are in proportion. आप एक टर्म देखेंगे continued proportion. आपकी बुक में continued proportion भी होगा. Now what it is? आपको यहाँ पर 3 सिर्फ numbers दिए जाएंगे, 4 नहीं दिए जाएंगे. Like for example 36, 90 and x. कहा गया है ये है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x. तो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में हम कैसे लिखते हैं आप ये देख लीजिए. 36:90 हम लिखेंगे, फिर डबल कोलन लगाया, मतलब प्रोपोर्शन का साइन लगाया, फिर 90 को 2 टाइम्स लिखा जाएगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, बिकॉज इट इज कॉन्टिन्यूड. फिर 90 into x लिखेंगे. दैट मीन्स ये जो मिडिल टर्म होता है इसको हम लोग स्प्लिट कर देते हैं. अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स लगा लीजिए. 36 into x is equal to 90 into 90. X is equal to 90 into 90 divided by 36. Now we can cancel it. 9 10s are 90. 9 4s are 36. 4 1s are 4. 2 2s are 4. 2 5s are 10. 2 1s are 2. 2 45s are. So 45 into 5 will get 225. तो इस तरह से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं whenever we have continued proportion, या कभी अगर आपको मीन प्रोपोर्शनल भी कहा जाता है तो मीन का भी मतलब यही होता है कि आप बीच वाले को स्प्लिट कर देंगे. ठीक है, इससे उसके बाद जब स्प्लिट करने के बाद आप प्रोपोर्शन के फॉर्म में वैल्यू विल एक्सप्रेस इट, देन अगेन यू हैव टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं मीन प्रोपोर्शनल. The last topic of this chapter is unitary method. Unitary method you have already studied in class 5th. In this, what we can, देखो unitary नाम से पता चल रहा है कि unit price या unit चीज की हम लोग पहले कैलकुलेट करते हैं. For example, if you know the cost of a particular thing, कि certain value आपको पता है कि इतने number of चीजें लो तो इतने की मिलेंगी, और आपको कुछ और number of things का cost निकालनी है, तो आप कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो जब भी कभी हमें 1 की पहले पता चल जाए, अगर हम 1 की कैलकुलेट कर लें तो इट बिकम्स इजी फॉर अस कि हम लोग फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे. लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा. कॉस्ट ऑफ 12 cans ऑफ जूस, इट इज गिवन हाउ मच? रुपीज 420. ठीक, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ 4 cans ऑफ जूस. तो अगर 4 cans का निकालना है उसके पहले हमें 1 can का भी निकालना पड़ेगा कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 can ऑफ जूस, राइट? तो अब आप ये देख सकते हैं कि 12 का दिया है, 1 का हम लोग निकाल रहे हैं. ये किस टाइप का क्वेश्चन बन गया? ये डिविजन का क्वेश्चन बन गया, राइट? तो 420 डिवाइडेड बाई 12 हम लोग करेंगे. ठीक, व्हाट विल वी गेट? 420 डिवाइडेड बाई 12 करने पर हमें क्या मिलेगा? चलिए ठीक है, थोड़ा सा कैंसिल कर लेते हैं हम. 6 2s are 12, 6 7s are 42, and then 0. 2 1s are 2, 2 35s are, that is rupees 35. This is the cost of 1 can of juice, and you have to calculate the cost of 4 cans of juice. It means अब ये क्वेश्चन क्या बन गया है? 1 can ऑफ जूस आपको दिया गया है, 4 cans की कॉस्ट निकालनी है, तो अब ये क्वेश्चन क्या बन गया? मल्टीप्लिकेशन का. यहाँ पर क्वेश्चन था डिविजन का. सो यू कैन सी कि हम लोगों ने पहले 1 यूनिट का निकाला. दैट इज वाई दिस मेथड, दिस प्रोसेस इज नोन एज यूनिटरी मेथड. ठीक, तो 1 की अगर कॉस्ट 35 है तो 4 की कॉस्ट क्या होगी? 35 इंटू 4. 4 5 से 20, कैरी 2, 4 3 से 12, 3 14. That means 140 rupees will be the cost of 4 cans of juice. तो जब भी कभी हमें इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें कुछ अलग अमाउंट आपको दिया होगा और कुछ अलग की नंबर ऑफ थिंग्स आपके लिए आपको कैलकुलेट करना होगा. क्वेश्चंस किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के हो सकते हैं, या फिर वर्क डन का हो सकता है, या कॉस्ट से रिलेटेड हो सकता है. तो आपको प्रोसेस यही करना है, 1 के लिए निकाल के फिर उसके बाद ही आप लोग कैलकुलेट करेंगे जितने के लिए भी कहा गया है.
So this was it. Your chapter is completed. Try to do the questions on your own. In case of any doubt or any query, you can ask in the live class, and the solutions will be provided on School Mitra app. You have to download from there and complete your work. And do remember Sadia ma'am's rule that maths comes by practice.